श्री कृष्ण की बाल लीलाएं सुन भावीभोर हुए श्रद्धालु। सूर्यनगर समाधि पार्क मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में आज हुआ श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन। कल गोपी गीत, महाराज कंसवध की होगी कथा। तीर्थ नहीं भगवान का धाम है श्री वृंदावन, जहां तीर्थों के राजा प्रयाग को भी अपने पाप धोने के लिए आना पड़ता है। वृंदावन में भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ नृत्य करती हैं। वृंदावन वो पवित्र भूमि है जहां श्री कृष्ण ने कंस द्वारा भेजे गए कई राक्षसों का वध कर उनका उद्धार किया। वहीं गोपियों संग महारास, माखन चोरी, उखल बंधन जैसी लीलाएं रची। सूर्यनगर समाधि पार्क स्थित मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन भगवताचार्य दिनेश दीक्षित ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का संगीतमय वर्णन किया। भगवान कृष्ण का जन्म लेते ही पहरेदार सो गए। वासुदेव और देवकी की बेड़ियां कारागार के दरवाजे खुल गए। भगवान कृष्ण को लेकर वासुदेव गोकुल गए। गोकुल से योगमाया कन्या को लेकर कारागार लौटे तो बेड़ियां बंध गईं और दरवाजे बंद हो गए। द्वारपाल जाग गए, अर्थात भगवान के पास में आते हैं तो सारे बंधन खुल जाते हैं, लेकिन माया पास में आती है तो व्यक्ति बंधन में जकड़ जाता है। इसलिए भगवान के निकट रहिए। पूतना उद्धार, भगवान कृष्ण का नामकरण, माखन चोरी, उखल बंधन लीला, भगवान श्री कृष्ण का गोकुल से वृंदावन पधारना, वकासुर वध, कालिया मर्दन आदि लीलाओं का वर्णन किया। गोवर्धन पूजा का वर्णन करते हुए कहा कि यदि लक्ष्य परम पवित्र और मन में सच्ची भक्ति हो तो ईश्वर भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही वजह थी कि भक्तों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया। आज की आरती सुभाष गोयल ने की। इस अवसर पर मुख्य रूप से नरेंद्र द्विवेदी, पार्षद शरद चौहान, वीरेंद्र शर्मा, डॉक्टर महावीर राजपूत, भावना मिश्रा, सुनीता चौहान, डॉक्टर डीपी शर्मा, डॉक्टर सुवर्चा आदि उपस्थित रहे। ये 5वें दिन का विषय था आज। और भागवत का मतलब होता है भागवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान की भाषा ही है। और आज के संदर्भ में व्याख्या कर रहे हैं। हम ट्रेडिशनल व्याख्या से काम नहीं चलेगा जब तक युवाओं के तर्कों का खंडन विज्ञान के माध्यम से नहीं होगा। और हमारे जो सारे धर्मशास्त्र हैं विज्ञान का ही पाठ है, लेकिन उनको समझाने की आवश्यकता है। जैसे आज गोवर्धन प्रसंग था, तो गोवर्धन की पूजा में क्यों करनी चाहिए, तो इसकी हमने वैज्ञानिकता बताई। एक तो हमने एक पक्ष को, अध्यात्म पक्ष को लिया जो हम पूछते हैं, दूसरा पक्ष वैज्ञानिक पहलू को लिया कि गोधन का मतलब है कि जितना भी गाय से संबंधित धन है या तो उसको संरक्षित संवर्धित करें तो हमारे देश की इकोनॉमी उसी से चली जाएगी। जैसे मूत्र है, गोमूत्र है, तो उसके माध्यम से हर बीमारी का इलाज होता है। गोबर है, उसके माध्यम से हर बीमारी का इलाज होता है। गाय है, हर रोग, गाय का जो दूध है, दूध सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है इसमें। हम गाय को, हम किसी भी चीज़ को ले लें, एकमात्र संसार का प्राणी है, तो उससे सब चीज़ों को समस्या का समाधान होता है। उसी चीज़ गोवर्धन हमें प्रकृति की पूजा की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है। प्रकृति पूजा का मतलब ये है कि हम प्रकृति का जितना गलत दोहन करेंगे उतना ही हमारा नुकसान होगा। क्या होगा? तो आज हम वैसे प्रकृति की पूजा करें, यानी आज हम कहीं भी जंगल हैं उससे सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें, पहाड़ों को सुरक्षित रखें। आज देखिए उत्तराखंड में कितने पहाड़ों को नुकसान हुआ, जिसके कारण वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। तो पहाड़ों को सुरक्षा करने की बीमारी नहीं आ रही है। क्यों? पहाड़ों के माध्यम से वर्षा होती है और उससे हमारा देश संपन्न होता है। भागवत तो हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, और इससे तो ज्ञान में वृद्धि होती है, और इस तरह के तो होते रहने चाहिए। टीवी को बहुत आते हैं खैर आजकल तो ये इसका, और ये तो बहुत अच्छा लगता है कि अपनी हिंदू संस्कृति जागृत हो रही है। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा राधा जी की इनकी कथा सुन के। कितना आनंद आया? बहुत। क्या संदेश देना चाहते हो कथा के माध्यम से? मैं तो ये देना चाहती हूँ कि भगवान का नाम लेने में ही सब कुछ है। भगवान का नाम लेना चाहिए, और जो भी मतलब पढ़ाई वगैरह सब करते हैं उनको भगवान का नाम लेना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई में अपन भगवान का नाम नहीं ले सकते। कुछ बिजी हो जाते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, पर ये बात नहीं है कि पढ़ाई को लेकर कभी भगवान को भूल जाना चाहिए। भगवान को तो आज जैसे कि देखा जा रहा है गोवर्धन की पूजा हुई है, गोवर्धन हुआ है, तो कैसा लगा आपको? यहाँ पूजा भी करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, कथा वगैरह बहुत अच्छी लगी, गोवर्धन पूजा भी बहुत अच्छी लगी। मैं तो गोवर्धन पूजा अपने राजस्थान में भी करती हूँ, यहाँ पे पहली बार देखी क्योंकि अभी आई हूँ मैं ना, थोड़े टाइम हुआ है मेरे को आते हुए। जब से भागवत बैठी है मैंने देखा है सूर्यनगर के लोग ही नहीं, आसपास के कॉलोनी के लोगों को बड़ा उत्साह है और भाव भक्ति में लोग विभोर हो रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ, गोवर्धन पूजा से बड़ा लोगों में, महिलाओं में बड़ा उत्साह रहा है, और इस तरह के भागवत हो रहे लोगों में सनातन धर्म को और बढ़ावा मिलेगा। कुछ लोग राजस्थान से भी भागवत सुनने के लिए आए। हाँ, देखिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी दूर राजस्थान से आए
और उन्होंने अपना परिचय भी दिया है, अच्छा भी किया उन्होंने, डांस भी किया है। इसके लिए मैं बार बार आयोजक के होते नाते के उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस तरीके से भागवत कहीं भी कार्यक्रम में ये लोग आएँ, इससे लोगों के हमारे अन्य लोगों में उत्साह बढ़ेगा।